हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस एग्जाम के दिसंबर 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि ग्रुप 1 पहले दें या ग्रुप 2 पहले दें। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 24 एग्जाम के बारे में कि कौन सा ग्रुप पहले देना चाहिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएस एग्जाम की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स के साथ, डाउट सेशन के साथ, और आपको सबसे बड़ी बात 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, आपके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना स्टडी टाइम देना चाहिए, सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डायरेक्टली क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारे जो सी एस एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस है उसमें 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है उसके 4 पेपर हैं, 100 मार्क्स के आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर JIGL का, दूसरा आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का, दूसरा तीसरा SBL का, चौथा आपका CFM का अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऐसे ही ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं। पहला CMSL कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, दूसरा ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, तीसरा टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें से भी ये लास्ट पेपर प्रैक्टिकल है। कुल मिला के 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल हैं, बाकी 5 पेपर थ्योरेटिकल हैं। अब बात करें कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए कि ग्रुप 2 पहले देना चाहिए। इसका सबसे पहला आंसर ये है, अगर आप सिचुएशनल मैं आपको यहां पर बात करता हूं। अगर आप क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं आपके साथ अप्रैल के मंथ में, अगर आप अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में, जून के, जुलाई के, यहां तक अगस्त तक के भी अगर आप मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सितंबर तक के भी, तो आपको, अब मान के चलिए अगस्त तक की अगर बात करें, जुलाई और अगस्त, मैक्सिमम अगस्त, फिर तो बेस्ट रहेगा आपको फर्स्ट ग्रुप देना, फिर आपको रहेगा बेस्ट ग्रुप 1 देना। ठीक है, अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के मंथ में अगर आप क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासेस बाय कर रहे हैं, स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपको ग्रुप 2 देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। समझ गए। दूसरी बात, अब रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए, अगर आप मान लीजिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही समझदार, सूझबूझ से चलने वाले, सही समय पर डिसीजन लेने वाले और टाइमली स्टडी स्टार्ट करने वाले और तैयार करने वाले हो, आपने अप्रैल में या जून में स्टडी स्टार्ट करी, तो आपके पास सफिशिएंट समय रहा 6 से 8 महीने का। अब आपके पास 6 से 8 महीने आपके पास देखा जाए एक ग्रुप के लिए आपके पास रह गए। ठीक है, एक ग्रुप के लिए 6 से 8 महीने रह गए। अब ग्रुप 1 में आप देखोगे सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। यहां पर आप 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास समय भी ज्यादा है। जब अगला ग्रुप आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए दिसंबर में आपने एक ग्रुप दिया, सपोज कीजिए मेरे कहने पर, सर के कहने पर आपने ग्रुप 1 चूज कर लिया, करेक्ट। अब आपके पास जून 25 में ग्रुप 2 देना है आपने। ठीक है, अब आपके एग्जाम 1 जून को स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप बीच में दिसंबर एंड में पेपर खत्म हुए, आपने 10-15 दिन थोड़ा सा रिलैक्स किया, वो बहुत बर्डन ली है ना, बहुत स्टडी करी, तो 15-20 दिन आपने वैसे ही निकाल दिए क्लासेस लेने के बावजूद। मान लीजिए क्लासेस साथ साथ भी ले ली फिर भी, तो मैक्सिमम आपके पास 4 महीने बचे आपके। ठीक है, कहाँ 4 महीने, कहाँ 6 से 8 महीने। ठीक है ना, जब आप ग्रुप 1 कंप्लीट करके ग्रुप 2 की तरफ जाओगे, तो अगर आपने पहले, जब आपके पास खुला समय था, खुला टाइम था आपके पास स्टडी करने के लिए, उस समय आपने 3 पेपर चूज करे। जब आपके पास थोड़ा समय था अगली अटेम्प्ट में, फिर आपने दूसरा 4 पेपर वाला सब्जेक्ट चूज कर लिया।
तो समझदारी किस में है, ग्रुप 2 पहले करने में भी, ग्रुप 1 पहले करने में। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके सीनियर या जो कर रहे हैं साथ वाले फ्रेंड सर्कल में, जिनका एक आधी बार रह गया, ठीक है, वो आपको ये सजेस्ट करते होंगे कि आपको ग्रुप 2 पहले करना चाहिए, जिन्होंने अभी पिछले 1-2 साल में पेपर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप 2 में एक बहुत बड़ा सा गला सड़ा सा रीज़न है कि भाई ग्रुप 2 में पेपर कम है, इसलिए बस। ठीक है जी। कोई रीज़न, प्रॉपर जेन्युइन रीज़न नहीं, क्यों, किस लिए। अब आप देखो ना, अगले खाली आपको एक ही ग्रुप थोड़ी ना देना है, पास नहीं होना, अगला ग्रुप नहीं देना। तो प्रॉपर सोच समझ के चलो, सही समय पर स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है, जिससे आगे आगे भी आपको दिक्कत ना आए। अब आपने ग्रुप 1 दिया, ठीक है, ग्रुप 1 तसल्ली से पढ़ के दिया, पक्का पास हो गए। क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारा बच्चा, एक मेजर पोर्शन स्टूडेंट्स का, वो डिसाइड नहीं कर पाता एक्चुअली में, वो इधर उधर झंझट में फंसा हुआ होता है और कोई स्टडी रूटीन नहीं, उसका स्टडी प्लान नहीं। ठीक है, अगर स्टडी प्लान और स्टडी रूटीन के ऊपर वीडियो देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कितने घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ना, तो इसलिए बेस्ट रहता है अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पर, मतलब बहुत ही टाइमली मैनर में अगर आप स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं आप, क्लासेस तो ले ही सकते हैं जब मर्जी, है ना, चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया, बट आप रजिस्ट्रेशन CS ICSI में करवाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो टाइमली स्टडी स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए, कोई दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है, आप अपना दिमाग लगाइए ये चीज को, जैसे मैंने आपको समझाया, इस चीज के ऊपर सोचो कि सर ने जो बात कही वो कितनी प्रैक्टिकल है ना। मैं आपको 100% प्रैक्टिकल होके चीज बता रहा हूँ कि अगर आप पहले आप सेकंड ग्रुप के ऊपर फोकस कर देते हैं, अब अगले आने वाले समय में देना तो पड़ेगा ना पहला ग्रुप, कि दूसरा देके पहला छूट जाता है, नहीं होता ना ऐसा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग लगाइए, ठीक है। हाँ, अगर आप एंड स्टेज पे वही जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे करते हैं, लटका लटका के आखिर में पहला ग्रुप करते करते दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे में भी फेल हो जाते हैं, फिर 2 महीने रिजल्ट की वेट करते हैं, पता तो होता ही है अंदर से कि फेल ही है। तो इसलिए आप चाहते हो कि पहली बार में पक्का पास हो, 100% पास हो, तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए ग्रुप 1 की स्टडी, ठीक है, बिना कोई सोचे समझे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। और क्लासेस बाय करने के लिए आपको kcctutorial.com पे क्लासेस का और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।